श्रीमती अनीता जी जैन, कल्पना बुक डिपो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि संसार के सब प्राणी सुख चाहते, वो दुख से डरते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे आजू बाजू जो जीव हमसे संपर्क में हैं हमसे उनको सुख मिल सके। देखो, आपकी भावना बहुत अच्छी है। सुख देने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हम किसी को सुखी कर ही दे, ये संभव नहीं है। क्योंकि प्रत्येक संसारी जीव अपना अपना सुख किसमें है ये खुद ही सोच लेता है। इसलिए सुख देने के लिए प्राय करके विनय, दया, मधुर वचन, नम्रता, लज्जा, एक अच्छा व्यवहार ही मात्र रख करके अगर आप किसी को सुखी कर सकते हो तो कर लीजिएगा। लेकिन संसार का धन, वैभव, समृद्धि, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कोई भी वस्तु दे करके, चाहे वो गिफ्ट में हो चाहे उसके नाम पे चढ़ा भी रहे हो तो भी, तो आप किसी को भी कभी सुखी नहीं कर पाओगे। क्योंकि वस्तु, पदार्थ और चीज़ें दे करके अगर आप किसी को सुखी बनाने का प्रयास करोगे तो वो भूख कभी नहीं मिटती। इसलिए ध्यान रखना कि सुख देने के लिए कई बार मैंने आपको उपदेश दिया, लेकिन वह सुख किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसमें आप मधुर वचन बोले, प्रिय वचन बोले, क्षमा करे, दया करे, करुणा करे, नम्र रहे। इतना ही अगर आप अच्छा व्यवहार करके अगर उसका हृदय सुखी होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जय सिया राम। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा के लिए आ रही है श्रीमती अनीता जी जैन, कल्पना बुक डिपो। तत्पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय चाचा जी श्रीमान सनत कुमार जी जैन, संयोजक दिगंबर जैन पंचायत समिति। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारे जीवन में आचौरी व्रत किस तरह से होना चाहिए? गृहस्थों के लिए जो अचौरी अनुव्रत के रूप में जो उपदेश दिया गया है, उसमें सूक्ष्म रूप से तो चोरी का त्याग वो कर नहीं सकता। स्थूल मतलब बड़े रूप में ही चोरी का हम त्याग कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी धन, दौलत, ज़मीन, जायदाद जो दूसरों के नाम पर है, उसको छल के द्वारा, कपट के द्वारा, तोलने में, बांटने में, माप में गड़बड़ी करके, लेखन क्रिया आदि में वसीयत बदलना, कागज बदलना, तो इनके माध्यम से हम जो बड़े बड़े घोषित चोरियां करते थे अथवा करने की कभी भावना बने तो उसको रोक सकते हैं। तो गृहस्थ अवस्था में आप छोटी मोटी चीज़ों में तो बिल्कुल ध्यान और कंट्रोल तो नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है परिवार के बीच में। लेकिन जो ऐसा किसी के कोई सामान चोरी कर लो कि कोई बर्बाद हो जाए, रोड पे आ जाए, पूरी ज़मीन जायदाद खोटे दस्तावेज बना करके अपने नाम पे चढ़ा ले, तो इस प्रकार की चोरियां होती करते समाज में 50 लोग बैठे ऐसे तो करने के लिए। तो ऐसा कभी बड़ी चोरी ना करे, बस इतना ही होता है गृहस्थ के जीवन में। हम सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुवर 108 श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे गुरुवर, कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी मनुष्य के विकास का कारण बन जाती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए मनुष्य काफी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रतिकूल परिस्थितियां कभी किसी को महान नहीं बनाती। कर्म सिद्धांत की परिभाषा में अनुकूल और प्रतिकूल कुछ होता धरता है नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल तो हम लोग कहते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत की परिभाषा में इसको अशुभ कर्म का उदय, असत कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय जब तक आत्मा में बना रहेगा तब तक किसी भी इष्ट कार्य की सिद्धि हमें होगी नहीं।
और जैसे जैसे हमारे अशुभ कर्म, पाप कर्म, असातक कर्म नष्ट होने लग जाते हैं, वैसे वैसे हमारी सारी आसपास की जो कार्य पद्धतियाँ, जो भी हमने व्यापार आदि फैला करके रखा है, तो वो विस्तृत और बड़ा रूप धारण करने लग जाता है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि संकट आने के बाद जीवन में तरक्की होती है, नहीं। संकट में तो कई बार तो कई लोगों के तो 70-80 साल तक तो मुसीबतें मुसीबतें झेलते रहते हो, तो उनका तो कभी अंत होता ही नहीं है। तो इसलिए विपरीत परिस्थितियों के बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है ऐसा नहीं होता। उसने बहुत लंबे समय तक सफलता का आनंद नहीं लिया, और अशुभ कर्म, असाता कर्म, पाप कर्म जब नष्ट होने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उसके साता कर्म का उदय आने लग जाता है, और जितनी मात्रा में उसके साताक वेदनी कर्म का बंध है उतनी ही मात्रा में उसको सफलता भी मिलती है। सफलता भी ऐसी नहीं कि अनाप शनाप कहीं से भी कुछ मिल जाए। जितना आत्मा में पुण्य है उतनी ही मात्रा में उसको धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता आदि प्राप्त होगी, और जितनी मात्रा में असफलता है वो भी उतनी मात्रा में मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति का 1 लाख का नुकसान होने वाला है तो 1 लाख का ही नुकसान होगा। अगर असाता कर्म और पाप कर्म ज़्यादा मात्रा में है तो पता चला पूरा घर भी बिक गया, पूंजी भी खत्म, दुकान भी बिक गई, रोड पे आकर के किराए के मकान में भी रह रहे। तो बर्बादी की भी कई भेद है और आबाद होने की भी कई भेद है। इसलिए पाप कर्म के उदय में सफलता मिलती नहीं है, और जैसे ही पाप कर्म का विनाश होता है सारी चीज़ें अपने अनुकूल होने लग जाती हैं। अशुभ और असाता कर्म का जब उदय आता है तब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, और जैसे ही साता कर्म का उदय आता है तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। इसके बाद तैयार जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं कुमारी पायल जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी समीक्षा जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे मतलब हमारी मृत्यु अभी आ जाए या कभी भी आए तो हम मतलब इस पूरी ज़िंदगी से तृप्त कैसे रहें कि हमारे मन में मृत्यु के समय मतलब कोई विकल्प, कोई विकार मतलब कुछ भी ना हो हमारे मन में, इस संसार से हम पूरा तृप्त हो जाएं मन से। संसार से अथवा हम जब तक जीवित रहे तब तक तृप्ति का जो अनुभव है, अपने जीवन से ही संतुष्टि होना, ये बहुत बड़ी तृप्ति मानी जाती है। और अपने जीवन से संतुष्टि, तृप्ति का अनुभव तब प्राप्त होता है जब हमारा अतीत सदाचार, सभ्यता बिना पाप किए अगर हमने व्यतीत किया है तो ही हमारा चित्त जो है शांत रहता है, निराकुल रहता है। व्यक्ति युवावस्था में बहकावे के कारण, भ्रमित के कारण, विक्षिप्तता के कारण, कामादि, क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण बहुत सारे अपराध कर डालता है, और वो सारे अपराध उसके अतीत में होने के कारण जब भी वह अपने जीवन को व्यवस्थित देखना चाहता है तो जीवन के किसी भी मोड़ पर वो खुद को साफ सुथरा नहीं देख पाता, जिसके कारण वो निरंतर अशांत रहता है। अंदर से ही उसके खुद के खोटे कर्म उसको अशांत, बेचैन, घुटन, अधूरापन की तरफ ले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि मृत्यु के समय कैसा हमारा भाव अच्छे रहेंगे ये हम मृत्यु के समय तो संभाल नहीं सकते, लेकिन आपको ये जो जीवन मिला है जीने के लिए, अभी आप स्वस्थ भी है, जीवित भी है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने आत्मा को सभ्य और पवित्र बनाए रखिए। जैसे ही आप सभ्यता के साथ अपनी युवावस्था को व्यतीत करेंगे तो बाद में आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग्स, बहुत अच्छे अनुभव, बहुत अच्छी आत्मिक ऊर्जा का एहसास स्वयं प्रकट होने लग जाता है। क्योंकि व्यक्ति का बाहर के गलतियाँ, बाहर के दुख, दूसरे लोगों के द्वारा दी हुई दर्द होता है ना, तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अपनी की हुई गलतियाँ पर्सनल लाइफ में गुप्त रूप से एकांत में भ्रम के कारण, विक्षिप्तता के कारण, मोहित सम्मोहन के कारण भटक गए, पैर फिसल गए जिसको अपन बोलते हैं, तो उसके कारण व्यक्ति जो अनेक प्रकार के अपराध करता है ना, वो व्यक्ति को बहुत चुभते हैं बाद में। इसलिए ऐसे अपराध करने का कभी अवसर भी प्राप्त हो तो ना करे। थोड़ा सा मन, वचन, शरीर को नियंत्रण में रखे, मर्यादा में रखे, तो कालांतर में जब आप बहुत लंबा समय जीवन जी करके आगे निकलेंगे तब आपको इस बात की तुष्टि हो जाएगी कि अच्छा हुआ, हमने बहुत सारे अपराध करने का अवसर था
लेकिन हमने नहीं किए और आज हमारा मन, हमारी बुद्धि शांत अवस्था में है, निराकुल अवस्था में है। जिसने भी अपने जीवन में बहुत सारे अपराध कर चुका होता है, किसी भी कारण से किसी भी प्रकार का पाप कर चुका होता है, तो आप देख लेना वो 70 साल की उम्र में भी उसको वही बातें याद आती है, वही गलतियाँ, वही सारे अपराध, वही सारे दुष्ट कर्म उसको आकर के चुभते हैं और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे जीवन को सुंदर शोभा देने वाला पवित्र के रूप में देख ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ जैनागम में मान, मर्यादा, लज्जा, अनुशासन का इतना महत्व है कि कालांतर में साधना करते समय हमें अगर वही हमारी सारे अपराध, सारे खोटे काम अगर याद आने लगे तो हम कितना भी माला फेरने के लिए बैठे, कितना भी स्तोत्र पढ़ने के लिए बैठे, कितना भी भगवान का अभिषेक और कितना भी कुछ भी हम धर्म करने लग जाए, उसमें स्वयं ही अधूरापन अपने आप लगने लग जाता है और हमारी आत्मा हमें कहने लग जाती है, अरे इतने सारे खोटे काम किए, अब क्या मतलब निकलता है तुम्हारा। जब जब तुम सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ोगे ना, तुम्हारे वही खोटे काम, खोटी आदतें तुम्हें कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ेगी। इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को हमेशा संयम में रखे, भावना में रखे, तो उससे अपना जीवन जो है अच्छे से व्यतीत करें। महाराज जी, जैसे कल की बात हुई तो मतलब हम कल को ना देखें, आज को देखें, तो ये कैसे संभव बना है अपने लिए? आज भी नहीं देखना है, कल का नहीं, आज नहीं देखना, अभी। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो तो आपको एक बार मैंने शायद चिंतन में बोला भी था कि मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ। एक वाक्य है, कौन सा वाक्य है? मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो और आप अभी आप सोच लो, क्या सोचोगे? मतलब मुझे महाराज जी की नहीं, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ, ये बोलो। मैं अभी क्या धर्म कर सकती हूँ। ठीक है, ये लाइन याद रखना हमेशा। कौन सी लाइन है, एक बार और बोलो सब लोग। मैं अभी क्या धर्म कर ठीक सकती है, हूँ। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो ना, ये लाइन बोलोगे कि भाई यहाँ ठीक है, महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए आ गए, मैं अभी यहाँ क्या धर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ महिला बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं, बालक बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, अन्य प्रकार के सारे लोग बैठे हैं। मैं इनको माता मानूंगा, बहन मानूंगा, मधुर वचन बोलूँगा और शांति से रहूँगा, ज़्यादा यहाँ कोई किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करूँगा। अभी आप यहाँ से, आपको घर जाना है, घर जाने के लिए मान लो आप यहाँ से गेट तक गए, फिर आपको क्या सोचना है? मैं अभी क्या धर्म हाँ, कर सकती हूँ। अभी आप अब क्या काम कर रहे हो? चलने का। तो आप अभी क्या कर्म कर सकते हो भाई? आप अपने आप को कहो कि चलो अपन नीचे देख के चल सकते हैं और इधर उधर फालतू की चीजें न देखते हुए जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए अभी हम घर तक पहुंचेंगे। घर पहुंच गए, फिर आपको क्या सोचना है? मैं अभी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी घर में आ गया, परिवार में आ गया, वहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, घृणा, नफरत, द्वेष धारण करने वाले तुम्हारे खुद के लोग बैठे हैं, वो तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करेंगे। तब तुम वहाँ ये निर्णय ले लो कि अब मैं घर में आ गया, मैं सबसे अच्छे से व्यवहार करूँगा, विनय करूँगा, मधुर वचन बोलूँगा, प्रिय वचन बोलूँगा और शांति से अपने घर के सारे काम अच्छे से कर लूँगा। हो गया। अब आप बर्तन मांज रहे हो, बर्तन मांजते समय आप क्या सोचोगे? मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ। तो आप सोच लो कि भाई बर्तन तो मांजना है, हाँ मैं कम पानी में बर्तन धो सकता हूँ, पानी को छन्ना लगा करके धर्म कर सकता हूँ, हाँ और क्या, भगवान का स्मरण, मंत्रों का उच्चारण करते समय बर्तन मांज सकता हूँ। तो ऐसे आप दिन में कहीं भी खड़े हो, दुकान में खड़े हैं, रोड पे खड़े हो, हाँ किचन में खाना बना रहे, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, बर्तन धो रहे, कपड़े धो रहे, जो कुछ भी आप जहाँ हो वहाँ खुद को बस कहो, क्या कहो? मैं अभी यहाँ क्या धर्म कर सकता हूँ। बस इतना अगर आप पूछने की खुद को आदत डाल दोगे तो आपका प्रति पल, प्रति समय, प्रति क्रिया, जो कुछ भी आप व्यापार कर रहे, यात्रा कर रहे, कहीं आ रहे, जा रहे, उठ रहे, बैठ रहे, बात कर रहे, तो आपका धर्ममय ही जीवन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, सुबेरे शाम धर्म करने की आदत मत डालना। ये चाची आंटियाँ करती ना, सुबेरे सुबेरे संजा संजा, वो नहीं करना। हर पल हर समय जहाँ खड़े हो, हाँ अब छत पे मान लो तुम लोग धूप सेकने के लिए खड़े हो, भाई कहो ना, पूछो खुद को, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ। तो पक्षियों को देख लो, आसमान को देख लो, संसार को देख लो, संसार की अनित्यता देख लो, संसार का विशालता देख लो, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों को देख लो, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को वह दया से देख लो। तो खुद को जब टोकते रहोगे ना दिन भर, ऑटोमेटिक आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और आपके अंदर जो धर्म की भावना है, मंगल भावना है, वो बार बार हर क्रिया में आपका धर्म नजर आने लग जाएगा।
महर्षि एक चीज़ और आपने बताई थी कि हमें मतलब वैराग्य के मोड़ पर चलना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को दुखी करना होगा, तो वह काम हम अब कैसे करें? चिंतन, 12 भावनाओं का चिंतन करोगे तो मन तो अपने आप दुखी होने लग जाता है। महर्षि उस समय के लिए होता, फिर बाहर का मतलब जो सब देखते तो फिर हम वैसे के वैसे हो जाते। कोई बात नहीं, शुरुआत अवस्था में ऐसा ही होता है। शुरुआत में जब हम लोग नए नए साधक होते हैं, नए नए व्रती होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मन में संसार का भाव भी प्रकट होता है और इधर धर्म का आकर्षण भी होता है। लेकिन समय के साथ और जितना जिसका ज़्यादा अभ्यास करोगे वो ज़्यादा हमारे ऊपर काम करने लग जाता है। इसलिए आपको अगर वैराग्यमय जीवन जीना है तो आप उसी प्रकार के लोगों से बात कीजिए, उसी प्रकार के लोगों से जुड़िए, उन्हीं प्रकार से लोगों से व्हाट्सएप पे जोड़ दो, उन्हीं प्रकार के लोगों से शास्त्र अध्ययन आदि क्रियाएं करो, तो उस प्रकार के जो भाव है वो आपके लंबे समय तक टिके रहेंगे। लेकिन अगर आपको धार्मिक जीवन जीना है अथवा व्रती का जीवन जीना है अथवा अन्य प्रकार के सात्विक जीवन व्यतीत करना है, अगर आपकी दिन भर बातें हो रही है ये बाकी के लोगों से जिनके दिमाग में पूरा गुड़ गोबर भरा पड़ा है, तो आपका हृदय भी उधर ही झुकने लग जाएगा, क्योंकि उनके मज़ेदार बातें सुनने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि हम भी कर ले सारे काम। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। मैं अभी क्या कार्य कर सकता हूँ? धर्म करने की बहुत अच्छी, मैं अभी क्या धर्म कर सकता हूँ? चलते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, बर्तन धोते समय, अपनी दैनिक क्रियाओं में हम अभी क्या धर्म कर सकते हैं? इतना सुंदर चिंतन महर्षि जी के मुख से मिला है कि हम कभी भी इस धर्म को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं कुमारी समीक्षा जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती स्वीटी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि अपन अष्ट द्रव्य को बहुत मंगल मानते हैं, लेकिन जब अपन पूजा कर लेते हैं ना तो उसको जैसे अपन चढ़ा देते हैं, उसके बाद छूते हैं तो उसके हाथ क्यों धोते हैं? चावल के दाने चिपके रहते हैं, गंधद्वक है, अष्टद्रव्य है, आदि आदि का थोड़ा सा लगता है कि भाई यहाँ कुछ चिपका है कुछ नहीं, जैसे अपन जैसे अपन पूजा कर लेते हैं ना और गलती से अगर वो पूजा चढ़ाने वाली थाल छिप जाती है ना तो लोग टोकने लगते हैं हाथ धो लो, फिर द्रव्य अगर अपन जिससे पूजा कर रहे। बेटा अभी तुम बच्ची हो इसलिए तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, गलती से भी ये जितनी भी बाइयाँ हैं पूजा करने वाली इनके चक्कर में मत पड़ना। जैन जात में जितनी डुकरियाँ हैं, डुकरियाँ समझ रही हो, उतने पूजा पाठ के नियम है यहाँ, समझ में? इधर देख, ये जितनी बाइयाँ तुझे ज्ञान बांट रही ना इतने नियम है। तुम ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल देखना है ना, कल से अलग अलग बाइयों के पास पूजा करने के लिए जानबूझ के बैठना, तुम देख लेना तुम 8वें दिन पागल हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बेटा आप लोग आओ और आप वही अगल में बगल में कहीं खाली जमीन हो तो आप अपना कर लेना, निकल जाना। इन डुकरियों के चक्कर में मत पड़ो। ये कुछ भी कहे, दोष लग रहा हो, पाप लग रहा हो, इते लग रहा हो, उते लग रहा हो, नरक चले जाओ, उसको सीधा बोल देना हम नरक जाने के लिए भगवान के पास आए हैं। इनके चक्करों में मत पड़ो। मैं खुद नहीं पड़ता इनकी बातों में ज़्यादा, तुम भी बच के रहो थोड़ा सा। और महाराज जी पूजा करने वाली थाली अपन नीचे क्यों रखते हैं? जिसमें मतलब चढ़ाते हैं उसको नीचे क्यों रखते हैं? नीचे का चौकी भी तो रखी रहती है, दोनों मतलब एक ऊंची चौकी पे रखी रहती है। ये सब डुकरियों के नखरे हैं। हम तुम्हें कह रहे हैं ना, तुम पागल ही हो जाओगे। इनके चक्कर से दूर रहे, इनके चक्करों से दूर रहना। कभी कुछ नहीं होता इन चीजों से। आज तक 500 साल में इनकी माँ, इनकी मरी हुई माँ की माँ, इनकी मरी हुई माँ की माँ पूजा करके कोई भगवान को पाया नहीं, कुछ नहीं। आ करके थालिया बिलिया द्रव्य चढ़ा करके मालियों का भला हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई पुण्य आ रहा है ना कुछ आ रहा है। करते रहो, धरते रहो, प्रशंसा पाते रहो, बस इतना ही ठीक है। कुछ भी नहीं, इन चक्करों में मत पड़ना जीवन में कभी। जितना दूर रह सकते हो दूर रहना इन सारी महिलाओं से और इनकी पूजा पाठ के तौर तरीकों से। हम तुम्हें ऑनलाइन बता रहे सारी बातें, ये तो सुनेंगे तो कम से कम 10 लाख लोग सुनने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनसे बच के रहना।
जितनी बाह्या उतनी तरीके की पूजा, उतनी तरीके के नखरे, उतने हिसाब किताब, उतने दुनिया भर की दिमाग सड़ने वाली हरकत है, कुछ नहीं। जीवन में कुछ करते धरते तो बना नहीं, ना विनय कर पाए, ना दया कर पाए, ना मधुर वचन बोल पाए, ना क्षमा कर पाए, ना नम्र रह पाए, ना शील की रक्षा कर पाए, कुछ कर तो पाए नहीं है। तो यहां करके ये झंडा गाड़ते रहते हैं। तो ऐसा होता है, आदमी अपनी भड़ास कहाँ निकालेगा? तो यहाँ करके ये मिनी मेक निकालता रहता है, इतने नहीं छूलो, ऐसा छूलो, ऐसा छूलो। तो कौन से सब बेवकूफ़ी की बहाने हैं सब इन लोगों के, और कुछ नहीं है। ये द्रव्य चढ़ा रहे उसको नीचे रख लो, जो 10 को चढ़ा रहे वो थोड़ा ऊपर रख लो। कहाँ से दिमाग लगाते हैं? क्या होता है इससे? है बकवास, घटिया बात है और कुछ नहीं है। नमोस्तु महाराज। दुनिया की सबसे घटिया हरकतें होती है। जो पूजा में इतना दिमाग लगा रहे उनको पूछो, एक क्षुधारोग विनाशनाय का अर्घ्य चढ़ाया, पूछो उसको पहले कभी भूख पर विजय प्राप्त करने के लिए कभी घर में एक रोटी कम खाई क्या आज तक? पूजा को तो जितना मजाक बना के रखा है जैन समाज के लोगों ने, कभी मुझे बोलने का मौका मिला तो हम तो ऐसा सुना दे, भूल जाओ पूजा करना है सीधा सीधा। तो इसलिए तुम बच के रहना बस खाली आज के बाद। मुझे इनके और दूसरों की चिंता नहीं है, करने दो। तुम्हारा जैसा मन करता है प्रभु दर्शन करने का, अपने हिसाब से दर्शन करना। तुम्हारा मन कभी करे पूजा करने का, जैसा तुम्हारा दिमाग कहता है वैसा कर लेना। कोई कुछ भी कहे, दोष लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, हाउ 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 हाउ, बस हाउ बोल दो और आगे निकल जाओ। इधर दिमाग में आज के बाद कभी टेंशन मत लेना। पूजा करने की विधिवत विधि क्या है? कोई विधि नहीं होती है, कोई विधि नहीं होती। आइए बैठिए और 8 अर्घ्य जो लिखे हैं उसके तरफ ध्यान दीजिए और चढ़ा करके अपने घर में जाइए। और जो 8 अर्घ्य में अपने 8 अर्घ्य चढ़ाइए उसके सारे प्रैक्टिकल काम घर में बैठ के कीजिएगा। मंदिर में पूजा करते समय कुछ है होता ही नहीं। क्षुधारोग विनाशनाय का काम मंदिर में होता है क्या? मंदिर में होता है? नहीं। क्षुधारोग विनाशनाय का काम कहाँ होता है? काम बांध विनाशनाय का काम मंदिर में होता है क्या घर में होता है? अष्टकर्म दहनाय का काम मंदिर में होता है क्या घर में होता है? संसार ताप विनाशनाय का काम मंदिर में होता है क्या घर में होता है? हैं? तो विधि सीख करके क्या उखाड़ लोगे? वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ 10 पूजा कर ले, 20 पूजा कर ले, चाहे मरी हुई अम्मा को उठा के मरगढ़ से ला करके बगल में बिठा करके कर ले, हमारा क्या जा रहा है? करते रहे। वहाँ है क्या पूजा में? वहाँ 2-2 घंटे तक तुम लोग माथा फोड़ते रहते हो, वहाँ कुछ है ही नहीं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु का विनाश तब होता है जब राग द्वेष खत्म करोगे। राग द्वेष कहाँ? मंदिर में होता है क्या घर में होता है? चंदन संसार ताप विनाशनाय, मोह माया प्रपंच कामादिक विकार तृष्णा भोग विलास मूर्खता भटकना बहकावा फिसलना, ये सारे काम कहाँ होते हैं? मंदिर में होते हैं क्या घरे होते हैं? हाँ, उदक चंदन तंदुल अक्षय पद प्राप्ताय। अक्षय पद प्राप्त क्यों होता है? नहीं होता। राग द्वेष छल कपट मोह माया प्रपंच के कारण हमारा अक्षय पद कभी प्राप्त हुआ ही नहीं। तो वह काम मंदिर में होता है या घर में होता है? पुष्प काम बांध विध्वंसनाय, मम काम बांध विध्वंसनाय पुष्पम निर, वहाँ क्या तुम नाटक कर रहे हो? ऊपर थाली नीचे थाली, उधर तुम्हारा कौन से काम वासना नष्ट होने वाली भगवान के सामने? वो तो घरे जा करके बैठना पड़ेगा ना, चिंतन मनन करना पड़ेगा, मैं अपने काम विकार पर कैसे विजय प्राप्त करूँ। तो मंदिर में क्या है, इधर 2-2 घंटे बैठे रहते। चढ़ा दो जो भगवान को बोला है। अगर इतना ईमानदारी है, इतने तुम्हारे भाव है, हाँ भाव है, तो घर जा करके उसका प्रैक्टिकल करो, तो भगवान को भी लगे कि अभी डुकरी आई थी हमारे सामने बोल के गई कि मम क्षुधारोग विनाशनाय, देखो डुकरी घर जा करके आज आधा रोटक कम खा ली हमारे वास्ते। तो कुछ है तुम्हारा आता पता? पूजा 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 पूजा, तो ऐसा डांट लगा देगा ना एक दिन, पूजा का नशा ही उतार देंगे सीधा। फिर तो कोई पूजा ही नहीं करेगा हमारे। तो मत करो। पूछ करके किस पर एहसान कर रहे भाई? मत करो ना, किसको दादागिरी दिखा रहे भाई? छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, देखो तो सही छोड़ करके करते क्या हो। बात यह नहीं कि पूजा करना है कि नहीं करना, बात है कि उसमें ज्यादा नखरे मत किया करो। अननेसेसरी नखरे, अननेसेसरी की बातें, रोज उठ करके एक नया नियम बनता है, मनगढ़ंत नियम है। ये सारे पूजा करते समय जितने नखरे होते हैं ये सब मनगढ़ंत नियम है और कुछ है ही नहीं। और आप एक आत्मा हो, ये भगवान को मालूम है, और भगवान चाहते हैं कि आप इस 8 अर्घ्य चढ़ाने के बाद
आप अपने भावनाओं को जागृत करें कि हाँ मेरी क्षुधा का विनाश हो। तो भावपूर्वक पूजा का मतलब ये नहीं था कि इमोशनल और खुशी से पूजा कर ली वहाँ बैठ करके। भाव पूजा का मतलब होता है कि अभी मैं भगवान के सामने बोल के आया हूँ कि मेरा क्षुधा का विनाश हो, चलो आज मैं घर चला जाऊँगा, आज मैं भूख से कम खाऊँगा, दूसरे दिन मैं दही छोड़ दूंगा, तीसरे दिन मैंने आधी रोटी कम खाई, चौथे दिन मैंने आज मीठा छोड़ दिया। अरे भगवान की भी तो लगे कि ये मेरे सामने अर्घ चढ़ा के चला जाता है, द्रव्य पूजा करता है, सही में इसके क्षुधा के भाव है विनाश करने के। तो भोजन की थाली पर तो वहां लपालप चल रहा है, उंगलियां चाट के खा रहे हो। 8-10 दिन में कभी एक आध बार भूख नहीं लगी, कम खाना खाया, पूरी गली में सारे दरवाजे पर सुना के आ जाती, कहाँ पतो कहाँ हो रहा है, 2 दिन से तो भूख ही नहीं लग रही, मद्दी सी हो गई, इतनी सी रोटी खाई, पेट भी बिल्कुल टर्रा रहो, कहाँ पतो कहाँ हो रहो, दवा खाना दिखा रहे डॉक्टर को, भूख ही नहीं लग रही है। तब डुकरी को याद नहीं आता कि हमने भगवान जी को लगता है अर्घ चढ़ाया, भगवान जी आकर के पेट में बैठ गए, आज भूख ही नहीं लग रही है, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। किसी को याद आती है उस समय ना। इसलिए ये पूजा पाठ जो है, आप जितना द्रव्य पूजा कर सकते हैं, जितना आस्था से कर सकते हो उतना आस्था से कर लो। उसमें जितना नखरे करोगे वो तुम्हारे काम के है ही नहीं। निर्दोष पूजा और विधिवत पूजा कुछ नाम की चीज़ होती नहीं है। 8 अर्घ्य लिखे हैं, सबको कंठस्थ है। आ करके ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है जो उसमें हर अर्घ्य के ऊपर जो 4-4 लाइनें लिखी रही थी ना, वो पढ़ो नहीं पढ़ो उसका कोई मूल्य नहीं है, उससे क्या लेना ना, उससे भी लेना देना नहीं। आप आइए, बैठिए, भगवान जी के सामने खड़े होकर के बोलिए, एक एक द्रव्य ले लो और बाउल दो। मैंने शुरू में भाव पूजा और द्रव्य पूजा की विधि बताई थी मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, शुरू में लिया था मैंने। भगवान से बोलो, कहो। तो इसलिए ये ऐसा, ये जो पूजा पाठ चल रहा है, इससे कितना भी शिविर लगा के आ जाओ और कहीं भी कुछ भी आ जाओ, आपको जवाब तो भगवान को ही देना है ना। आपने भगवान के सामने बैठ करके अर्घ चढ़ाया कि मम काम मान विनाशनाय, तो जा करके बोलो 40 साल की पूजा की तुमने, मुंह उठा करके जा करके बोल के आ जाओ, तुमने कितने काम वासना का नष्ट करने के लिए कितनी मेहनत की है, तुमने बता सकते हो? नहीं ना। तो तुम्हारे क्या भाव थे फिर? मम क्षुधारोग विनाशनाय, तुमने 40 साल तक पूजा की ना, मैंने तो नहीं की, तुमने की है। तो तुम जाकर के आज 40 साल की पूजा करने के बाद जाकर के भगवान को बस बोल के आ जाओ, अच्छा हो गया भगवान, 40 साल के अर्घ्य चढ़ाते चढ़ाते क्षुधा रोक के आज मेरी भूख मेरी प्यास काफ़ी शांत हो गई है, आज मैं फीका रूखा सूखा ठंडा गर्म बिल्कुल शांत भाव से आजकल भोजन करने लगा हूँ। मुझे आप कोई भोजन का खट्टा मीठा तीखा चरपरा खाने की कोई लालसा बची नहीं है। बहुत अच्छा रहती थी। क्षुधारोग विनाशनाय का अर्घ्य चढ़ाते चढ़ाते तुमने मेरे अंतःकरण से भोजन है, भोजन की वस्तु है, खट्टा मीठा तीखा का राग द्वेष छुड़वा दिया। धन्य हो गया भगवान, आप ऐसी मेरे पर कृपा प्राप्त करते रहो। जाके बोल सकते हो। तो काहे के भाव पूजा और काहे की द्रव्य पूजा सिखाऊंगा तो मैं ही, आखिर डांट रहा हूं तो है कि नहीं? अच्छा किया बेटा पूछ करके, आज सबकी क्लास लग गई। तो इसलिए ये सब हरकतें नहीं करना चाहिए कभी भी। ये ऊपर थाली नीचे थाली इसकी उसकी ये सब चीजें कोई मतलब नहीं, कोई मूल्य नहीं, इसका क्या लेना देना बताओ ना, क्या लेना देना? भगवान वहां बैठे वेदी पर, तुम उसका मजाक उड़ा रहे वहां बैठ करके। वो चाह रहे कि अविचल सागर जी द्रव्य पूजा करने के लिए आया है तो अपनी क्षुधा का विनाश करे, काम का विनाश करे, मोह का विनाश करे, और तुम लगे उधर गुना भाग, इधर एक कपड़ा उधर एक कपड़ा, इधर पालती मार दी, उधर एक चटाई उधर एक चौकी उधर एक खैनी, ये माली इधर आ जा वो इधर आ जा, मेरी चौटाई कहाँ चली गई, मेरी चौकी कहाँ है, टेबल कहाँ है, तुम लगे इसी उधेड़ बुन में। क्योंकि तुमसे कुछ बाकी बनेगा नहीं ना, तो ये तुम्हें पता है खुद, इसलिए तुम ये सारी चीजों में हरकतें अपनी भड़ास निकाल लेते हो। इतनी तुम्हें भगवान की पूजा करके भगवान की कृपा प्राप्त करने की इतनी इच्छा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिन बदल जाए पूजा करके। फिर ध्यान रखना, सिर्फ वहां बोल करके आने से दिन बदलेंगे क्या? मुट्ठी भर चावल वहां धुले हुए फेंक करके आने से दिन बदलेंगे? फिर क्षुधारोग विनाशनाय के लिए मेहनत करोगे तो दिन बदलेंगे। अपने अंदर के काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मेहनत करोगे तो दिन बदलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तू ही बोलता था वह, और ये भगवान ने कहा था कि ये बोल, और वो जो बोल रहा है उसके लिए घर जाकर के मेहनत कर। और तुम अगर गलती से अपनी भावना जागृत कर ली कि क्षुधारोग विनाशनाय के लिए आज के बाद कम खाऊंगा, नीरस भोजन करूंगा, तो तुम्हारे खुद के पाप कर्म कटेंगे, दिन बदलेंगे। सीधी सी बात है। ऐसा मंदिरों में आकर के पूजा पाठ करने से अगर कल्याण होता तो मैं मुनि स्वयं नहीं बनता। क्यों बनता मैं?
वहाँ काम बांध ने बोल दिया, इधर से चटके उधर चढ़ा दिए, पीले वाले चटके, ऐसा नहीं होता ना। पीले चावल इधर से उधर चढ़ा दिया, पुष्प शुद्ध 13 पंक्ति से चढ़ाओ चाहे 20 पंक्ति से चढ़ाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम खुद अपनी काम वासना के पीछे हाथ धो करके नहीं पड़ोगे। दिन तो तभी बदलेंगे ना, ये तो भगवान खुद कह रहे हैं, तुम भी खुद कह रहे हो कि मम काम बांध विध्वंसनाय। जब मेरी काम भावना शमन को प्राप्त होगी, दमन को प्राप्त होगी, मर्यादा में रहेगी, तब मेरे शुभ कर्म का उदय आएगा। सीधा सा उसमें लिखा है, उसका अर्थ तो यही निकलता है। और जब तक तुम्हारे अंदर क्षुधा की भावना, काम की भावना, संसार की भावना, संसार तुम्हें सुख देने वाला लगता है, भगवान कहते हैं इससे दुखी हो जाओ संसार से, लेकिन तुम्हें सब वहां मीठा मीठा लगता है, तो तुम्हारे दिन कैसे बदलेंगे? संभव ही नहीं है। तो ऐसे अगर इधर का द्रव्य उधर चढ़ाने से अगर किसी का होता, और तुम कहोगे कि नहीं हम भाव पूजा, भाव पूजा का मतलब ही होता है कि तुम जो बोल रहे हो मम क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा, इधर का चावल उधर चढ़ा दिया, ये हो गई द्रव्य पूजा। और भाव पूजा का मतलब ये नहीं था कि खुश होकर के प्रसन्न होकर के द्रव्य चढ़ा दिया ना। भाव पूजा का मतलब होता है कि तुमने अभी भगवान के सामने जो बोला कि मम क्षुधारोग विनाशनाय, अब तुम घर जा करके उस बात को याद रखते हो, और जब भोजन की थाली पर बैठते हो तब उस प्रभु को याद करते हो और कहते हो कि प्रभु मैं अभी तेरे सामने वचन दे के आया हूँ, मैं भावना भा के आया हूँ, विचार दे के आया हूँ कि मेरी भूख शांत हो, लेकिन प्रभु मैं गृहस्थ हूँ, अपनी भोजन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर नहीं सकता, लेकिन मैं इस क्षुधा को विनाश करने के लिए आज अपनी भूख से एक रोटी कम खाऊंगा। कुछ तो रोज का त्याग करना पड़ेगा। तो है ही नहीं वो भाव पूजा का मतलब। लोगों ने समझ लिया कि मंदिर खड़े रहो जा ऐसे ऐसे करके नाच गाना टली पिसते, क्या पूजा में आज भाव लग गए भाई साहब, गजब के पंडित जी ने, गजब के महाराज जी ने भाव पूजा करवाई आज। इसका भाव पूजा मतलब नहीं, भाव पूजा इसका थोड़ी ना मतलब होता है। अब भाव जगने लगे कि हाँ अविचल सागर सही में अब अपने काम भावना पर अपने को विजय प्राप्त करनी है, चाहे कुछ भी हो, इसको बोलते हैं भाव पूजा। सही में अब ख्याल आने लगा, इच्छा आने लगी, एक अंदर से विचार प्रकट होने लगे कि सही में यार अनंत काल से खा रहे, बड़ी मुश्किल से अपने को ऐसे भगवान मिले जिन्होंने हमें कहा कि इस भोजन पर विजय प्राप्त करना है, चलो अपन थोड़ा रोज कुछ ना कुछ तो अपन भगवान के वास्ते छोड़ देते, भोजन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। आज के बाद दोपहर में जब भी मुझे 12 बजे से 2 बजे के बीच में प्यास लगेगी तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, या तो 12 बजे के पहले पीऊंगा या फिर 3 बजे के बाद पीऊंगा। ये क्या हो गया? ये प्रभु के वास्ते तुमने कुछ भोजन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, ये तुम्हारे भाव कहलाते हैं। इसी का नाम भाव पूजा कहलाओगे ना। हाँ, मंदिर में पूजा करते समय जो हम अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, उस अष्टद्रव्य में जो भावना भाई है उसका घर में प्रैक्टिकल करना ही असली पूजा है। भाव पूजा, भाव पूजा, भाव पूजा घरे होती है, मंदिर में नहीं जी। मंदिर में द्रव्य पूजा ही होती है जी। तो वही असली भाव पूजा है। पूज्य महाराज श्री जी का एक नया चिंतन। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती स्वीटी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री रवि चुनगी जी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि हम अपना पूरा दिन एनर्जेटिक कैसे रखें, और यदि कोई नेगेटिविटी हमारे सामने आती है, किसी की वजह से हमें दुखी होना पड़ता है, तो हम अपने आप की जो वो जो एनर्जी है दुख वाली, उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करें? देखो बेटा, ये सुखी होना दुखी होना, कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति हमें ना सुखी करता है ना दुखी करता है। कल परसों ही इस विषय में थोड़ा बहुत मैंने चिंतन दिया था। हमारे खुद की शिक्षा, हमारे खुद के संस्कार, हमारी खुद की बुद्धि, हमारी खुद की अकल ही हमें सुखी अथवा दुखी बनाती है। कह नहीं सकते कि दूसरा व्यक्ति हमें सुखी और दुखी बनाता है। मेरी इच्छा के बिना ना मुझे कोई सुखी बना सकता है, ना मेरी इच्छा के बिना मुझे कोई दुखी बना सकता है। बना के दिखाओ, मेरे साथ जितना चाहे बुरा बर्ताव करो, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दुखी बिल्कुल नहीं होगा। बताओ, मेरी इच्छा के बिना मुझे कौन दुखी करेगा? बताओ, मार दो, काट दो, पीट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, सब कर दो, तुम्हें जो करना है कर लो, हम दुखी नहीं होंगे। मेरी इच्छा के बिना कर पाओगे? ध्यान रखना बेटा, दूसरे लोग हमें सुखी दुखी नहीं करते, हमारा मन शिक्षित नहीं है। शिक्षा क्या नहीं है हमारे मन को? संसार क्या है, संसार के मनुष्यों का स्वभाव क्या है, इसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे कभी अकेले में बैठना चाहिए और ये चिंतन करना चाहिए कि हे अविचल सागर, देखो तुम भी मनुष्य हो,
लेकिन तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे स्त्रियां है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, युवा है, युवती है, गरीब है, अमीर है, सुखी है, दुखी है, कुछ अच्छे सात्विक स्वभाव के, कुछ पाखंडी स्वभाव के, कुछ क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, द्वेष, बहुत सारे दुर्गुण, बहुत सारे सद्गुण धारण करने वाले मनुष्यों से भरा हुआ ये संसार है। यहाँ किसी की भी व्यक्ति के अंदर 8 कर्म कूट कूट करके भरे पड़े। कब कौन से व्यक्ति के अंदर मेरे लिए क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, द्वेष प्रकट हो जाए मैं नहीं कह सकता। कब कहाँ किसके अंदर मेरे लिए दया, करुणा, विनय, नम्रता, पवित्रता, मेरी रक्षा करने के विचार उत्पन्न हो जाए मैं कह नहीं सकता। इसलिए है अविचल सागर, जब तक तुम इस संसार में जीवित रहोगे तब तक ध्यान रखना तुम्हारे आसपास जितने भी मनुष्य आएंगे वो मात्र कोई पापा नहीं होगा, मम्मी नहीं होगी, वो चाचा, पति, पत्नी नहीं होगा, वो रिश्तों के नाम मात्र है। लेकिन ये जितने भी माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रियाँ, मित्र, बंधु, बांधव, ये जितनी भी जीव है किसी भी रिश्ते के आड़ में, ये सब अनंत प्रकार के दुर्गुणों से भरे हुई आत्मा है। भले तुम उसको रिश्तों में कोई भी नाम दे दो, चाहे वो माँ हो, फिर भी 8 कर्म भरे पड़े, क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, घृणा, द्वेष, सब कुछ उसके अंदर भरा पड़ा है। ऐसा ही जब निष्पक्ष चिंतन करके आप जगत को रूप को देखोगे और जब आप संसार में बीच में जाओगे लोगों के बीच में, तब आपके मन में अब उनके द्वारा किया जाने वाला जो बुरा बर्ताव है, तब आप ज़्यादा टूट करके बिखरोगे नहीं, क्योंकि आपके हृदय ने, आपके मन ने इस संसार की सृष्टि का वास्तविक सच खुद के दिमाग को एक बार जब सिखा चुके हो, तब वो दोबारा भयभीत नहीं होता, आतंकित नहीं होता, विचलित नहीं होता, मनोविकार उसके अंदर लंबे समय तक अब आते नहीं। ऐसा मन बोलता है अरे दुनिया है, चलता रहता है, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। समझ में आ रहे ना बेटा? हाँ, तो युवावस्था जब हमारी होती है तब हमारे पास अनुभव नहीं होते, लेकिन जो 40, 50, 60 साल के लोग होते ना, तो नाना प्रकार के खेल, कबड्डी, खो खो, सब खेल खाल करके वो निकल चुके होते, तो उनको काफ़ी जीवन का संघर्ष का अनुभव होता है, तो वो आसानी से बोल लेते हैं अरे क्या करना, जाने दो, सब होता रहता है। लेकिन जवान बोल नहीं पाता क्योंकि उसके पास उसका अनुभव नहीं होने के कारण। तो युवावस्था में क्या करना चाहिए? आपको चिंतन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अनुभव तो है ही नहीं। क्योंकि आपकी युवावस्था आपको प्रेरणा देती है, सबसे जुड़े, सबसे अच्छे से बात करे, सब आकर के मेरे से अच्छा व्यवहार करे। एक युवावस्था में बुद्धि जो होती है वो इसी प्रकार की कल्पना करती है, लेकिन हकीकत में यह संसार 8 कर्म के बंधन में बंधे वाले सारे संसार के अनेक प्रकार के जटिल कुटिल विचारधारा भावनाओं से भरा हुआ आत्मा का पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है। ये कोई भी जीव आपके पास आएगा तो बहुत मुश्किल है कोई तुम्हारा हितैषी हो, कोई तुम्हारी आत्मा के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला हो, कोई भी नहीं। ना पति है, ना पत्नी है, ना माता है, ना पिता है, ना बंधु है। सब लोग आते हैं स्वार्थ के लिए आते हैं। किसी को शरीर चाहिए, किसी को अन्न चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को हमारा रूप लावण्य चाहिए, कुछ को कुछ ना कुछ तो गंदगी भरी पड़ी है, इसलिए कोई आया है। और बुरा बर्ताव करने वाले व्यक्ति से हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जो हम पर प्रेम करते हैं उनसे सबसे ज़्यादा हमारी आत्मा में पाप इकट्ठा होता है। ये बात हमेशा याद रखना। जो तुम्हें गाली देते, निंदा करते, आलोचना करते, घृणा करते, ताना मारते, बुरा व्यवहार करते हैं, उनके कारण पाप का बंध कम होता है। और तुम्हारा हृदय जिनसे प्रेम करता है उसकी वजह से, और जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं उनकी वजह से तुम सबसे ज़्यादा मात्रा में अशुभ कर्म का बंध बांधते हो। लेकिन वो तुम्हें कभी भी चुभता नहीं है। चुभते सिर्फ वो लोग हैं जो क्रोध, मान, माया, लोभ, चुगली करते तुम्हारे साथ आकर के, वो लोग तुम्हें बुरा लगता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आकर के तुमसे राग करता है, प्रेम करता है, मोह करता है, आसक्त हो जाता है, वहाँ तुम्हारे अंदर मीठे 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 रसगुल्ले फूटते हैं। हकीकत में तुम उस समय मोहित हो रहे होते हो, कामासक्त हो रहे होते हो, हाँ, आसक्ति में, तृष्णा में, गृद्धता में, विषय लंपट हो रहे होते हो। लेकिन वह पंचेंद्र विषयों का भोग पूरा करने वाला व्यक्ति होने के कारण वो तुम्हें मीठा मीठा लगता है, वो तुम्हें अपना दुश्मन सा नहीं लगता। और जो व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ, चुगली करता है ना, वो ऐसा लगता है ये जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हकीकत में बुरा सोचने वाले, बुरा बर्ताव करने वाले तुम्हारा कभी आत्मा को नरक भेज नहीं रहे होते। वो सिर्फ तुम्हें यहाँ बैठ करके थोड़ा बहुत दर्द देते हैं। लेकिन ये तुम्हें चाहने वाले और जिनको तुम चाहते हो, ये तुम्हें नरक के 7वें भूमि तक पहुंचाने में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, यह राग आग दहे सदा। कभी भी ध्यान रखना, एक एक शब्द जिनवानी का कितना महत्वपूर्ण होता है। वहाँ द्वेष, निंदा, नालस्ती करने वाले व्यक्ति के कारण कभी कोई आज तक नरक नहीं गया। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, और मैं बैठा और मेरी पूरी 80 करोड़ लोग भारत की निंदा कर रहे हैं।
मैं कभी नरक जा सकता हूं क्या? लेकिन मान लो मैंने 80 करोड़ लोगों पर मोह किया और 80 करोड़ लोगों ने मेरे ऊपर मोह किया, प्रेम किया, मुझे चाहा, मेरे ऊपर डूब मरे सब लोग, सब मिस यू बोल रहे, और मैं उनकी बातों में आ गया और वो मेरी बातों में आ गए। बेटा तू तो गयो इसलिए माता बच के रहियो। बुरे लोग जितने जीवन में है ना बेटा, उनको बिल्कुल धन्यवाद कहना कि आप बने रहो मेरे जीवन में, कोई बात नहीं। और भगवान के सामने रोज आकर के अर्घ्य चढ़ाना, भगवान जिनके ऊपर मेरा मोह छलक रहा है उनका लिए मेरा मोह नष्ट करो, और जो जो लोग मेरे ऊपर मोहित हो रहे हैं उनके हृदय से भी मेरे लिए मोह हटा दो। ये ध्यान रखना। महाराज जी, पर ऐसा भी होता है कि कभी कोई कुछ बोलता है तो उस बोलने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अज्ञान के कारण होता है बेटा, अज्ञान और तो अशिक्षा। महाराज जी, हम अपने आप को कैसे सुधारें? बोल तो दिया उस बेटा, स्थिति में? संसार का चिंतन करने के लिए बोला ना मैंने अभी आपको कि आप संसार के बारे में ऐसा ही सोचो। बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपको देखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव क्यों ना करेगा, पहले ये बताओ, उसकी वजह बताओ। तुम्हारे साथ इस पूरे 3 लोक का कोई भी संसारी जीव आकर के तुम्हारे साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, नफरत, द्वेष, तुम्हारे साथ तुम्हारे कुछ भी किसी भी हद तक बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ वो ना करे, इसकी पहले वजह बताओ। महाराज जी, हम किसी के साथ गलत नहीं करते, पर फिर भी वो आके मतलब कुछ गलत ये बोले। कौन होते हैं आप तय करने वाले, गलत करता हो कि नहीं करता? महाराज जी, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ बोलते नहीं है, चुप सब रहना, ये सब खुद को, तुम्हारे कई पीढ़ियां मर गई है लाइन बोलते बोलते, हमने तो कच्चो किसी को करो ही नहीं, दुनिया ही हमारे से ना करके करती है। बेटा ये सब चीज़ें इतने बोलना आसान नहीं होता। हमें लगता है कि अभी हम पैदा हुए तो अभी हमारी ज़िंदगी है। जहाँ तुम पैदा हुई हो जिस माँ के कोख में, कहीं से तुम मरी होगी, और जहाँ मरी होगी वहाँ डुकरी होगी, डुकरा होंगे, कुछ भी होंगे, तुमने कांड भी तो किए होंगे उधर बैठ के। तो आ गए सारे कांड जिनके साथ किए, वहाँ करके खड़े तेरे सामने। तो महाराज जी, क्या पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं? वो इफेक्ट करते हैं। कूट कूट करके पार्श्वनाथ भगवान को देख ले, 10 जन्म तक कूट कूट करके मरवा डाला 9 जन्मों में। 10वें जन्म में तो तीर्थंकर था इसलिए बच गए, बाकी के 9 जन्म तो पूरा प्राण लिए बेचारे ने। तुम्हारा तो किसी ने आज तक ऐसा कोई बंदा ही नहीं आया जैसा पार्श्वनाथ भगवान के सामने आ रहा है। बची पड़ी है, जिंदा हो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो मुनि बन करके 10-10 हजार वर्ष तक मुनि बन करके साधना कर रहे थे पार्श्वनाथ भगवान पूर्व जन्मों में। अब 10,000 वर्षों तक मुनि बन करके बैठे हैं, और बीच में कमट का जीव आकर के पूरा अजगर निकल रहा है, मगरमच्छ बन करके, हाथी बन करके पैर से कुचल रहा है, मार डाल रहा है। ना उनका मुनि पद की रिद्धियाँ सिद्धियाँ, ना पुण्य काम आया, ना माला काम आ गई, ना स्तोत्र काम आया। कहाँ बैठे माते? ये संसार है, ये ऐसा ही है, या यही होता है? आपके द्वारा किया हुआ एक सुव्यवस्थित चिंतन ही आपको संसार के बहुत सारी परिस्थितियों से आपके मनोभावनाओं की रक्षा कर सकता है। इसलिए माता हमेशा एकाग्र चित्त से एकांत में बैठ करके 12 भावनाओं का कभी अध्ययन करना। आप एक युवावस्था में हैं, आपके पास बहुत बड़ा समय है, और मैं चाहूँगा कि आप जिनेंद्र रुहान की वाणी का रसपान कीजिए, क्योंकि आसपास के लोगों को सही साबित करना और गलत साबित करना ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है ना? आप किसी को भी गलत और सही साबित मत करना बेटा, और उनके लिए बुरा सोचना भी मत। बस आप जिनेंद्र रुहान की वाणी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि देखो हम भी यहाँ बैठे दिगंबर अवस्था में साधु बन करके, कोई लेना ना देना। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक मेरे दर्शन करने के लिए भी नहीं आए होंगे, लेकिन वो घर में बैठ करके आए दिन बुराई करते रहते हैं। उनको पूछ लो, कभी मिले नहीं मिले, कभी देखा नहीं देखा, फिर काहे बोल रहे हो सागर बारे में? हमने सुन के रखो। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो संसार है, ऐसा ही यही होता है। अपन को किसी को गलत नहीं कहना, शांत बैठना, जिनेंद्र रुहान की वाणी की तरफ ध्यान देना। नमोस्तु। दूसरा व्यक्ति हमें सुखी और दुखी नहीं बनाता, बल्कि हमारी इच्छा ही हमें सुखी और दुखी शिक्षा ही हमें सुखी और दुखी बनाती है। अपनों से हमें अशुभ कर्म का बंध होता है, और जो हमसे मीठा मीठा बोलते हैं वो उनसे हमें शुभ कर्म का बंध होता है। अगली जिज्ञासा के लिए हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार श्री रवि चुनगी जी, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जैन।
विश्व के धरा के वह आचार्य जिन्होंने रत्नात्रय का स्वरूप धारण करके विश्व के हर प्राणी के प्रति जीव दया का, जीव भाव का चिंतन किया, ऐसे महागुरु आचार्य श्रोमणी विद्यासागर के परम शिष्य महामुनि मुनि श्री अविचल सागर, जो अनवरत अपने चिंतन से हम जैसे मानव जिसके अंदर तमाम विकार का पुटाला है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मानव को हर क्षण उपदेश देते हैं। ऐसे महागुरु के श्री चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपका चिंतन प्रवचन के माध्यम से जब सुनता हूँ तो लगता है कि ये शरीर बेकार है, ये क्यों इस शरीर को पाया है। लेकिन आपके उसी चिंतन में जब एक ऐसे विचार मिलते हैं कि हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ जिनेन्द्र देव की वाणी और उनके प्रति ही कुछ करना है, तब लगता है कि ये मानव शरीर हमने पाया है बड़े ही बड़ भाव से। तो ऐसे में मैं आपके चरणों में एक चिंतन, एक जिज्ञासा के रूप में चाहता हूँ कि मानव की संवेदनाएं हैं, जब सब कुछ पाने की होती हैं, उस पाने की लालसा को लेकर वह भगवान की भक्ति करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। और आगम में बताया गया है कि भगवान की भक्ति निष्काम करना चाहिए। तो निष्काम भक्ति में ये हमारे जो भाव हैं, लालच के, लोभ के, अनेक प्रकार के, तो दोनों का समावेश कैसे हो, एक विरोधाभास है, एक समावेश का लाभ है। दोनों में अंतर क्या है गुरुदेव, और दोनों को हम किस तरह से घटाएं, जोड़ें कि जिससे हमारा यह मानव शरीर जो विकारों से भरा है, ये विकारों से मुक्त हो। नमोस्तु गुरुदेव। कोई भी गृहस्थ हो, उसके पास भी मन वचन काय है, और एक सन्यासी है, उसके पास भी मन वचन काय है। जो जो मटेरियल आपके पास है वो सारा मटेरियल मेरे पास भी है। मैं भी मेरे प्रभु की कृपा, अनुकंपा, दया चाहता हूँ, और आप लोग भी अपने प्रभु की दया, अनुकंपा, कृपा, उनका वरद हस्त अपने जीवन पर देखना चाहते हो। यहाँ थोड़ा सा भेद ये आता है, एक निष्काम भक्ति और एक स्वार्थमय भक्ति। कोई भी संसारी जीव निष्काम भक्ति कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी तत्व, स्थिति संसार में है ही नहीं। मुझे कल किसी ने, शायद दोपहर के समय में कोई आया था, ऐसी चर्चा चल रही थी, तो वो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि मेरा मन मंत्र में नहीं लगता, मंदिर में बैठा रहता लेकिन भगवान में नहीं लगता, इसमें नहीं लगता। मैंने कहा कोई बात नहीं लगता, अपना कर्तव्य पूरा करो। वो अब टालने के लिए तो मैं एक आध बार कोई ऐसा ही जवाब देता हूँ, भाई ठीक है नहीं लगता है तो भी कर लो, भाई प्रभु आराधना क्यों छोड़े। फिर उसकी पीड़ा ज़्यादा थी तो उसने पलट करके फिर पूछा, नहीं महाराज मुझे और सुनना है। मैंने कहा देख भाई ऐसा है, तुम भगवान के सामने बैठे हो, तुम भगवान को याद करना चाहते हो, इसलिए भगवान तुम्हारे मन में 3 काल में नहीं आएंगे। ये जो तुम्हारा मन है इसको पहले तृप्त करना पड़ेगा, और तृप्त करोगे तो तुम जहां चाहोगे ये वहां चला जाएगा। तो किसी भी गृहस्थ को लगता है कि मुझे प्रभु कृपा, मंत्र कृपा, स्तोत्र की कृपा, पूजा का फल, कुछ भी मैं धर्म की क्रिया करो और उसी के उसी समय मुझे सारी रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां उसी समय, सारे दिव्य जो भी फल लिखा है उस पूजा का, वो अगले जन्म में नहीं मिल करके अभी यहाँ से थाली चढ़ा, अर्घ्य चढ़ा दो और घर जाते जाते मुझे उसका फल चाहिए। तो ये तब संभव होता है जब गृहस्थ के घर में 2 चीज़ें बहुत अच्छे से चाहिए। एक होता है कि कोई भी जीव जो प्रभु कृपा, मंत्र कृपा, स्तोत्र की कृपा, धर्म की किसी भी क्रिया का फल चाहता है वो भी उसी समय, तो 2 चीज़ें गृहस्थ के पास चाहिए। एक, उसके परिवार के लोगों के द्वारा उसको पूर्ण प्रेम मिलने का संकेत होना चाहिए। मतलब अगर आज यहाँ चुनगी जी बैठे हैं और आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो याद करे कि मुझे मेरे घर के प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण प्रेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर उसमें कोई कमी है तो आप आ जाओ, चाहे आपके साथ खानदान आ जाओ, कभी भगवान में मन नहीं लगेगा। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में घर में होना चाहिए धन। पर्याप्त मात्रा शब्द का क्या है अर्थ? आपका घर में मान लो 50,000 रखे,
लेकिन आपका दिमाग आपको यह बोलता है कि ठीक है, बहुत है, प्रभु ने मेरे लिए बहुत दिया और इतने में काफ़ी है मेरा। आपका दिमाग जितना भी आपके पास धन है उसमें तृप्त होने वाला मन चाहिए। समझ में आ रहा है? जिसके पास ये दो चीजें होती ना, वो व्यक्ति आकर के प्रभु के सामने बैठे, माला फेर ले, पूजा कर ले, अभिषेक कर ले, गुणगान कर ले, भक्तांबर पढ़ ले, चाहे कुछ भी पढ़ ले, जैसा ही पढ़ेगा तो वहां उसका जो मन है अब वो इधर उधर कहीं भी भागने के लायक नहीं। क्यों? परिवार के माता का, पिता का, पत्नी का, पुत्र का इतना प्रेम मिलता है, ना उसके जीवन में कोई परस्त्री है ना परपुरुष है, तो मन जाएगा कहाँ? धन दुकानदारी में, दुश्मनों में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जितना है उतने में उसका दिमाग ठंडा हो चुका है धन प्राप्त करके। अब जाएगा कहाँ वो? क्योंकि तुम्हारा दिमाग आंख बंद करने के बाद जाता दो ही जगह है, या तो परस्त्री, परपुरुष, परधन, दुश्मन, मित्र, 3-4 जगह जाता है, 5वीं जगह जाता तो तुम बता दो कहाँ जाता है। कोई बाबा साहब अम्बेडकर को तो याद करता ही नहीं होगा बैठ करके, महात्मा गांधी की फोटो में जाता तो होगा नहीं कहीं, तो जाएगा कहाँ वो? तो इसलिए ध्यान रखना, अपनी धर्म के अनुसार जो हमारा परिवार बसाया, हमने रिश्ते बनाए, उनका पर्याप्त प्रेम मिलने वाला हो, और तब जा कर के यहाँ व्यक्ति आएगा तो वह व्यक्ति जो भी साधना करता है वो अधिक मात्रा में फल देता है। अब साधु जब जाएगा भगवान के सामने तो उसके पास क्या होना चाहिए? एक तो बहुत अच्छा वैराग्य होना जरूरी है, और दूसरा साधु के जीवन में तपस्या होना जरूरी है। एक अच्छे से मंजा हुआ वैराग्य, जो संसार शरीर भोगों को किंचित मात्र में चाहता नहीं है, उसका उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना, किसी भी नगर में आए जाए तो ऐसा रहता है जैसे एक सच्चा वैरागी रहता है, जैसे उसको तो दीन दुनिया, सुख दुख, लाभ अलाभ, सुविधा असुविधा से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये वैराग्य आपके जीवन में दिखता हो, और मेरे जीवन में, मेरे पर्सनल लाइफ में एक तपस्या, मजबूती से मैं कुछ करूं। अगर तपस्वी जीवन है और वैराग्य से भरा हुआ मन है तो ही मेरा मन भगवान में लगेगा। अगर मेरे पास वैराग्य नहीं है और तप भी नहीं है तो ध्यान रखना, मेरा भी कभी भी भगवान में मन लगेगा नहीं, ना मुझे कभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ प्रकट होगी। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी साधक हो, कोई भी कभी भी कुछ भी, तो वो उसका मन कभी भी भगवान में, मंत्र में, स्तोत्र में, निष्काम, ये वो इन चक्करों में मत पड़ना ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कुछ होता धरता है नहीं। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, इसलिए साधु बने। प्रवचन के भुट्टे अलग होते हैं और खाने के भुट्टे यहाँ अलग होते हैं। प्रवचन करने के चक्कर में लोग ऐसे ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं कि आदमी अपना 20-20 साल तक गोता खा जाता है। अरे मैं तो स्वार्थ युक्त भक्ति करता हूँ, महाराज जी ने तो कहा था कि निस्वार्थ होना चाहिए। अब वो तुम्हारे दिमाग में अटक गया, अब वो निस्वार्थ भक्ति हो नहीं रही, क्योंकि होती ही नहीं है। कैसे करोगे निस्वार्थ भक्ति बाबा? माता बेटी घर में, पिता बेटे घर में, पुत्र बेटा है घर में, बूढ़ों की ज़रूरतें अलग है, उनकी औषधि पाने के लिए घर में पैसा नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का नल का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, कपड़े, त्योहार आ रहे, बहनें ब्यावी गई, वो आके बैठ जाती, उनको महीने साल भर के 2-4 लाख चढ़ाना पड़ता है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, और तुम कहते हो इधर निस्वार्थ भक्ति आके करो। उधारी अलग से डुबा करके बैठा है कोई व्यक्ति, दुकान में माल भरने के लिए पैसा नहीं है, बैंक का लोन लिया था, किस्त भरी नहीं 3 महीने से, और तुम्हें मैं कहूँ यहाँ निस्वार्थ भक्ति करना सिखा दूँ मैं तुझे, कैसे कर पाओगे? कोई साधु करके दिखाए, कर करके उसका फल प्राप्त करके दिखाए, ले चैलेंज कोई। इतना बड़ा बड़ा डिंगे मारते हैं, बहुत बड़ा चमत्कार साधु और बहुत बड़ा करके दिखाए कोई, लाइव टेलीकास्ट अतिशय देवताओं को, रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करके दिखाए। क्यों नहीं किया किसी ने बेटा? सुनने में आया है गुरुजी निष्काम भक्ति का। बेटा बिल्कुल प्रवचनों की कोई कमी नहीं दुनिया में, सुनते रहो बस खाली, लेकिन ये रियल में होता ही नहीं। सुनने में तो ये भी आता ना, गधे के सिंग वो करके आए जाएंगे तो मैं खाना खाने के लिए जाऊंगा, ऐसा भी एक व्यक्ति संकल्प लेके बैठा है। अब बताओ वो खाना कब खाएगा? एक व्यक्ति ने एक संकल्प लेके बैठा है अभी जबलपुर में कि ये बच्चा है गधे का, इस गधे को सींग उग करके आ जाएंगे, उस दिन मैं खाना खाऊंगा। खाना कब खाएगा ये? ऐसे ही निस्वार्थ भक्ति की कहानी भी ऐसी ही है। इसलिए बेटा कुछ साधना, कुछ ऐसे शब्द बोल के चले जाते हैं, मुझे कई बार इतनी दया आ जाती है ऐसी बातें जब आप लोग बोलते हो। आप लोग गृहस्थ हो, आप लोगों का प्रत्येक धार्मिक कर्म अपने परिवार के, तुम अपने लिए क्या मांगते हो यार? खुद के बनियान और चड्डी का कलर तक मांगना भूल गए होंगे 20 साल से पिछले। जो कुछ भी गृहस्थ मांगता है अपनी माता, अपने पिता, अपने पुत्र पुत्रियां, नाती पोती घर में, इनके चेहरे पर खुशियां देखने के लिए करता है जो करता है। कौन अपने लिए क्या कर रहा है? मुझे नहीं लगता 30-35 साल के बाद कोई व्यक्ति अपने लिए कोई ढंग से
जूते चप्पल भी मनपसंद के खरीदता है, भूल जाता है वो सब चीज़ें। 2 बच्चे बगल में जब डायपर पहन करके भूनने लग जाते हैं ना, आदमी के बाल में तेल लगाना भूल जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये निस्वार्थ भक्ति कुछ नहीं होती, इसके टेंशन में मत पड़ो। आप बिल्कुल स्वार्थ और बस, हाँ आपका स्वार्थ सभ्य होना चाहिए। कोई कुत्सित भावना, अमंगल भावना, कोई अपवित्र चीज़ की मांग को लेकर के जिनेंद्र भगवान की अर्चना कभी करना नहीं। जैसे शांतिनाथ भगवान की आराधना करने के लिए रावण बैठा था, राम को मार डालूंगा रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त करके, तो वो कुत्सित भावना जब उसकी पूरी हो सकती है तो तुम अच्छी भावना लेकर के करोगे तो तुम्हारी अच्छी भावना क्यों नहीं पूरी होगी। मैना सुंदरी ने क्या निस्वार्थ भक्ति की थी क्या? हैं? चाहती थी ना वो कि हाँ ये सिद्ध चक्र विधान के प्रभाव से मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर हो। बेटा ये नहीं, गृहस्थों को हमेशा कामना से युक्त ही भक्ति करना चाहिए। बस आप अपनी कामना को सभ्य बनाए रखिए, अपना कुटुंब, अपना परिवार बहुत स्वस्थ रहे, मंगल रहे, निरोग रहे, धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य आदि व्याधि उपाधि किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, ये कामना हमेशा होना चाहिए। क्रोधम पापम वैरम, क्या है ये? हम लोग शांति धारा में कितनी सारी कामनाएं हैं हमारी वहाँ। मेरी असी मर्षि कृषि शिल्प कला वाणिज्य, हाँ सब बिच्छू ना काटे, भूत प्रेत ना आ जाए, मारन उच्चाटन सम्मोहन वशीकरण अगर किसी ने किया है तो वो नष्ट हो जाए। मैं कैसे बोलूँ तुम्हें कि मैं तुझे निष्काम भक्ति करूँ? मैं तो ये चाहूँगा कि पहले कामना रख लो और भगवान की भक्ति ऐसी करना सीख लो कि वो तुम्हारी कामना पहले पूरी हो जाए, और कामनाएं पूरी होने के बाद जब मन तृप्त हो जाएगा, उस तृप्ति के बाद जब तुम भगवान की भक्ति करोगे तो साक्षात रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त कर लोगे। इसलिए दुनिया के पंचायत में नहीं जाना ज़्यादा। समझ में आ गया? हाँ, तो कामना कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी कामना रखिए। अपना परिवार, अपना धन, अपना व्यापार, अपनी स्वस्थता, अपनी शिक्षा, अपने सारे समाज, हाँ अपन कितनी अच्छी अच्छी बातें, संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य राज्ञम करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। तो गृहस्थों के लिए कामना से युक्त, देखो संपूजका नाम प्रतिपालका नाम, कितनी सारी मंगल कामनाएं हैं। इसलिए ध्यान रखना, निस्वार्थ भक्ति कोई आज वितरागी साधु भी न कर पाएगा, क्योंकि भक्ति ही होती है कामनाओं से भरी हुई। गृहस्थ की भक्ति निष्काम नहीं हो सकती, किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती। हाँ। महाराज जी लोगों की भी नहीं होती, किसी की नहीं होती। करके देख ले, मानतुम भगवान ने करी थी क्या? हाँ। यदि हम अपने उसी समय पूजा और मंत्र का फल चाहते हैं तो गृहस्थ को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो परिवार का, प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण प्रेम, और दूसरा पर्याप्त धन घर में। और यदि साधु को चाहिए तो दृढ़ वैराग्य, मजा हुआ वैराग्य, और दूसरा है तपस्वी जीवन या तपस्या। इसके पश्चात जिज्ञासा लेकर के आ रही है श्रीमती सुमन जैन। आज की अंतिम जिज्ञासा आप देख लेना। नमोस्तु गुरुदेव। ये जो भगवान मंत्र स्तोत्र में मन नहीं लगता, ये प्रश्न पूछने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करना एक बार। ये सब मिडिल क्लास के लोग ही मिलेंगे आपको, जिनके घर में 10-20-50 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी होती ना, उनको कभी ये प्रश्न पूछते हुए देख लेना। मुझे वीडियो ला के दे देना दुनिया का, किसी का पूछेगा ही नहीं। वो बढ़िया आता है जिनालय, गाड़ी से उतरेगा, अंदर जाएगा, दर्शन करेगा, माला फेरेगा, पूजा पाठ करेगा, चुपचाप चला जाएगा, कोई लेना देना। ये खुड़बुड़ 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 जो होता है ना, मन इते जा रहा उते जा रहा, हम जानते हैं सही, लेकिन हम हर बार तो ऐसा डांट नहीं सकते, तो हम इधर उधर की बातें बोल करके, लेकिन सच्चाई तो हमें पता होती है कि ये कौन है, क्या है। इसकी 2 गलतियाँ चल रही है। एक पर्याप्त मात्रा में धन का अभाव, और पर्याप्त मात्रा में घर में सुख शांति का अभाव होने के कारण ये यहाँ आता है, और इसका इधर उधर कहीं नहीं जाता, ये 2 ही जगह जाता है। जो मैंने कहा वही नहीं होता घर में, उसी के कारण उसका मन अशांत होता है। इसलिए मन की चंचलता, मन चंचल होता है। किसी 100 करोड़ के मालिक को पूछ लो, तुम्हें कभी ये प्रॉब्लम जाती है कि मन चंचल वाली? वो बोलता है मुझे तो पता ही नहीं कहाँ होता है, मैं तो बढ़िया मंदिर जाता हूँ, बढ़िया अच्छे से प्रसन्न होकर के भगवान के दर्शन कर लेता हूँ, चला जाए। उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती कि मन अटक रहा है, भटक रहा है, अटक रहा है, चटक रहा है, इते भग गो उते भग गो, कोने में चला गो, दीवार में चपक गो, कुछ है ही नहीं उसके दिमाग में। ऐसा नहीं कि उसको अपने कल्याण कराने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो पूर्ण प्रेम और पूर्ण धन से भरा हुआ मन होने के कारण वो कभी भी ईश्वर की आराधना करते समय उसको बाधा नहीं आती, वो आसानी से जाता है, आसानी से मिलता है। इसीलिए ध्यान रखना, गरीबी में गीला आटा। और एक बार किसी के पास 5 करोड़ आ गया, उस 5 करोड़ से वो 10 करोड़, 10 करोड़ से 20 करोड़, वो बढ़ता ही चला जाता है।
वो बढ़ता ही चला जाता है, पैसे से पैसा बढ़ता है तो उसका मन उतना ही शांत निराकुल, हाँ उतना ही रहता है वो। और जो जितना दंदी फंदी होता है वो आकर के इधर परेशान हो जाता है। हम एक प्रश्न पूछ लेते हैं चुनगी, समझ में आ रहा है? हाँ महाराज। हाँ हे गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी 4-5 दिन पहले एक भैया ने आपसे पूछा था कि समय सार क्या है, तो आपने बड़ा सहज ही उत्तर दे दिया कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन हम सभी श्रावकों का कहना कि ऐसा कैसे मान लें? आपकी चर्या में, आपके चिंतन में, हर चीज में समय सार है, आपके जीवन शैली में समय सार है। कुंद महाराज ने कौन सा पढ़ा था? बुढ़ापे में जब लिखो तो खुद ही पढ़ लियो तो ठीक है, तो उसके पहले भी तो मुनि महाराज बन करके वो साधना कर रहे थे। समझ में आ रहा है? समय सार लिखा मान लो कुंद महाराज ने, तो जब वो मुनि बन के 25-40 साल बाद मान लो उन्होंने समय सार लिखा होगा, तो 40 साल भी अगर मुनि अवस्था में बिताए तो कौन सा समय सार पढ़ करके व्यतीत किए थे? तब भी तो वो सच्चे साधु थे। तो कोई कसौटी नहीं होती ना कि हम ये शास्त्र पढ़ ही ले मुनि बन करके। और कोई प्रश्न नहीं था, यही था, इतना ही था बस। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती सरोज जैन। श्रीमती सरोज जैन। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन आज मुझे खुशी भी मिलती है और खुशी से कई गुना ज्यादा दुख मिलता है। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि सबसे बेहतर प्रवचन करने का मतलब सच्चा साधु का लक्षण नहीं होता। मैं कैसे समझाऊं आपको? समझ में आ रहा है मैंने कुछ कहा? आप लोगों को नहीं, मैं पूरी जैन समाज के लोगों को देखता हूं, जैसे जैसे कोई साधु बहुत बेहतर प्रवचन करने लग जाता है, बहुत बेहतर प्रवचन करने लग जाता है और उसकी रील्स वायरल होने लग जाती है, आप सभी लोग मिलकर के सामूहिक रूप से उसको घोषित करते हो सच्चा साधु, अध्यात्म सरोवर का राजहंस, गोता खा रहा हूं, धनाला खा रहा हूं, फलाना शिरोमणि फलाना शिरोमणि। भैया हम 20 साल तक क्या अचार डाल रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे हम 20 साल तक? भैया तुम्हें 20 साल का रिकॉर्ड दिखा दूं मैं अपना, तो दुनिया के 1000 नहीं 10,000 साधु भूल जाओगे, ऐसे रिकॉर्ड है हमारे पास। लेकिन ध्यान रखना, एक विडंबना मानता हूं मैं इस कलयुग की, बहुत अच्छे अच्छे साधु साधक बैठे हैं, तपस्वी बैठे हैं, एक से बढ़कर एक मौन साधना करने वाले, निराकुल अरिका माताएं इतनी श्रेष्ठ बैठी है साधना के रूप में, लेकिन हम चीनत की को जो प्रवचन के झंडे गाड़ देते हैं। बेटा हम थक चुके इन सारी चीज़ों से। आज तुम्हें मेरे अंदर समय सार दिखने लगा, चर्या दिखने लगी, क्यों? किसी ने नहीं देखा आज तक मुझे। यहाँ पूरे ललितपुर के किसी भी व्यक्ति ने मुझे आज तक सामायिक में बैठे हुए नहीं देखा, ध्यान में बैठे हुए नहीं देखा, तपस्या करते हुए एक ने भी नहीं देखा। लेकिन सब गाना गा रहे हैं आजकल, चर्या बहुत अच्छी है, फलाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल मूलाचार, बिल्कुल समय सार। मैं ये बोलना जानबूझ करके चाहता हूँ क्योंकि मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। जो मेरे गुरु ने दिया है बहुत है, और जो मैंने पाया है वो उससे कई गुना ज़्यादा पाया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये आदतें छोड़ दो। रील्स देख लिया, वीडियो देख ली, क्या महाराज जी अच्छे, क्या महाराज जी अच्छे। तुम्हारे किसी भी साधु को सच्चा साधु घोषित करने के पीछे का पैमाना क्या है? प्रवचन के अलावा कुछ पैमाना हो तो मुझे बता दो। कोई भी साधु आज तक बड़ा हुआ है? कौन बड़ा हुआ? सुबह से लेकर के शाम तक 6 घंटे 8 घंटे टीवी पे बैठ के प्रवचन कर रहा है, वो बड़ा साधु। वो साधना कब कर रहा है? मोक्ष जाने के लिए खुद के। 10वीं क्लास का कोई बच्चा भी है, अभी फरवरी में एग्जाम है, तुम्हें 1-2 घंटे अगर वो गली में घूमता मिले तो तुम 2-4 झापड़ लगा दोगे। और हम तो मोक्ष जा रहे हैं और बैठे कहाँ हैं? ये दरबार लगा के सुबह से शाम तक किताबें पढ़ी होती है, याद हो जाता है। समझ में आ रहा है? और आप लोगों को अच्छे से कहानियां, किस्से, तर्क तुर्क वितर्क सुना करके मन को प्रसन्न कर लिया। बोले अविचल सागर महाराज सच्चा साधु, क्या गजब का साधु है, मानना पड़ेगा, इससे बेहतर साधु कोई दुनिया में है ही नहीं। ये कलयुग की देन है। और मुझे कई बार, मैं 20 साल से साधना ही कर रहा था, पहली बार मेरे ख्याल से मैं सार्वजनिक प्रवचन करने के लिए आया तो लोग तुरंत ही चने के पेड़ पे चढ़ा कर बैठने लगे। मैंने कहा, मैं कई बार किले में बैठ करके परेशान हो जाता हूँ। मैंने कहा सच्चा साधु आज हो गया तो 20 साल से देखा कर रहा, तो 20 साल से तो इससे 1000 गुना ज्यादा साधना कर रहा था मैं।
आज तो फिर भी शरीर में ऐसी कोई विकार उत्पन्न हुआ, हार्ट अटैक आ गया हो, चाहे कोरोना हुआ, जिसके कारण मैं थोड़ा शारीरिक साधना बंद कर दी, तब तो मुझे लोग तो रोटी भी नहीं पूछते थे। प्रवचन क्या होता है, ये कौन सी समस्या का समाधान है भाई? सच्चे साधु का पैमाना नहीं है, बस इतना एक लाइन सुनानी थी मुझे। देखना है सच्चत्व, सामायिक देख लो, सामायिक के अनुभव सुन लो। 28 गुणों की पालना की है 20 साल 30 साल से, उसने क्या पाया ये भी चेक कर लो। स्वभाव देख लो, बुद्धि देख लो, विचार देख लो, वाणी देख लो उसकी। निंदा नालस्ती आलोचना माइक पे बैठ के सब धुआं उड़ा रहे, पूरे जैन धर्म को सत्यानाश करके रख लिया। प्रवचन सुना करके बड़े महाराज बना के बैठ गए। अब देख लो क्या हालत हो रही है जैन समाज के संतों की। समझ में आ रहा है कुछ कह रहे हैं? हाँ, इसलिए सच्चा साधु कहना भूल जाओ। साधु को साधु ही कहो, किसी को सच्चा भी मत कहो, किसी को झूठा भी मत कहो। समझ में आ रहा है? ये दोनों शब्द ही गलत सिखाए तुम लोगों को। साधु है बस, हाँ। सच्चा बोलोगे तो मुझे बुरा लगता है। इसलिए बुरा लगता है क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे अगल बगल ऐसे कई वृद्ध साधु, कई छुल्लक, कई आरिका माता, कई छुल्लिका माता ऐसे ऐसी साधना, ऐसे ऐसी क्रियाकलाप कर रहे हैं, लगे हैं अपने घुड़की मार रहे अकेले में। तो वो क्या है फिर? वो झूठे साबित हो जाते, फिर उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी उस लेवल से देखो और उन सबको भी एक आंख से देखो। मुझे विशेष आंख से देखने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। फिर एक नया भवंडर पैदा करूंगा मैं भविष्य में, फिर तो मुझे बड़ा बोल करके बड़ा बन जाऊंगा मन में। और फिर बाकी सारे साधु, फिर भी मैं भी एक दिन उठ करके शीतलाचार ऐसा होता है, शीतलाचार साधु ऐसा होता है, प्रवचन के भुट्टे तो बाचे। क्या तपस्या की तुमने? जिन जिन साधुओं को सच्चा साधु मानते हो उनकी तपस्या उठ करके बताओ, क्या है उनकी तपस्या बताओ, मुंह खोल उठ करके बताओ थोड़ा सा। क्या साधना देखी, क्या तपस्या देखी, कब की उन्होंने? प्रवचन ही तो किए, प्रवचन कर करके पैसा इकट्ठा करके प्रोजेक्ट ही तो बनाए। उनकी तपस्या बता सकते हो तो बताओ। कुछ नहीं पता आप लोगों को। जिन जिन को सच्चा साधु बोलते हैं ना, उसका स्वभाव पता, ना बुद्धि पता, ना नीयत पता, ना कुछ पता। हकीकत बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हूं मैं? बुरा तो नहीं लग रहा? अब लग जाए तो मुझे क्या, बोल दिया सो बोल दिया। इसलिए ध्यान रखना, ये सच्चे साधु बोलने की आदत छोड़ दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी ही विद्यासागर गुरुजी ने, आपकी ही विशुद्ध सागर गुरुजी ने, आपकी ही विराग सागर गुरुजी ने सब लोगों को संन्यास दिया है, वो सबको साधु बनाया है। आप साधु ही बोलो। आपको ये सच्चा है, झूठा बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मेरे गुरु ने मुझे साधु बनाया। हाँ, साधु बनने के बाद मैं मेरे पूर्व जन्मों के पाप का फल भी भोग रहा हूँ, मैं मेरे पूर्व जन्मों का पुण्य का फल भी भोग रहा हूँ। कुछ काम मेरे से अच्छे बुरे भी हो सकते हैं, कुछ काम मेरे से बहुत अच्छे भी हो सकते हैं पुण्य कर्म के उदय में। लेकिन मेरे पुण्यवान बनने से मैं सच्चा साधु नहीं होता, और मेरे अशुभ कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ, इसका मतलब मैं झूठा साधु भी नहीं होता। साधु हमेशा रत्नत्रय से पूजा जाता है। उसके सच्चे होने से और झूठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। उसका रत्नत्रय, रत्नत्रय का मतलब वैराग्य अच्छा होना चाहिए, उठना बैठना बोलना चलना सभ्य होना चाहिए। और कहीं विकार उत्पन्न होते तो भगवान ने खुद कहा है उपगोहन करो, स्थितिकरण करो। अंतिम जिज्ञासा लेकर के आ रही है श्रीमती सरोज जी जैन। बुरा तो नहीं लगता आप लोगों को? कितने महाराज अच्छे जी लोग आप लोग। नमोस्तु। महाराज जी संसार भावना का स्वरूप बताओ। लिखा तो है माते किताब में। कल बता देंगे, थोड़ा विस्तार से ले लेंगे इसको, है ना। समय थोड़ा कम है, किसी का और का हो तो पूछ लो एक आध। कल शुरू में ले लेना इसको। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक श्रावक के जीवन में संत और बसंत का होना क्यों जरूरी है? भैया, जो जो अपनी पत्नी से परेशान होता है उसके जीवन में संत और वसंत दोनों होना जरूरी होता है। बता तो दिया भैया, और क्या। देखो क्या होता है, किसी भी संसारी जीव की, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे और कोई भी हो, हम लोगों का जो अस्तित्व है, हमारे जो बुद्धि मन हृदय, हम जो जन्म लिए हैं, माँ के गर्भ से आए हैं, तो हम सिर्फ जन्म नहीं लिए। हमारे पास एक हृदय है, अंतःकरण है, बुद्धि है, ज्ञान है, सोच है, पूर्व जन्म के कर्म भी लेके आए हैं।
और ये सारी चीज़ें हमारे पास है तो सही, कई सारा पुण्य भी है, कई सारा आत्मा में पाप कर्म भी है हमारे, ना ही हमें उठना कैसे पता, बैठना कैसे पता, चलना कैसे पता, भोजन कैसे करना पता, क्या खाना क्या पीना, किस प्रकार से देखे, किस प्रकार से उठे, किस प्रकार से बात करे, किस प्रकार से धन कमाए, किस प्रकार से रिश्ते निभाए, किस प्रकार से संन्यास का पालन करे। ये जो हमारे 5 इंद्रियों का कैसे उपयोग करे और मन का उपयोग हम कैसे करें जीवन भर, ये अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना नया रूपांतरण करूं अपने आप का, तो तब उसको आवश्यकता पड़ती है साधु की। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में कभी भी अपने विनय के द्वारा, मधुर वचनों से, नम्र रह करके, लघु रह करके, साधु की सेवा करके किसी भी एक साधु के हृदय को विजय जरूर कर लेना चाहिए। महिलाओं को भी चाहिए कि नगर में आने वाले जितनी भी आदिका माता होते हैं, जिनके साथ आपका स्वभाव मिले, बुद्धि मिले, मन मिले, जरूर अपने जीवन में एक सन्यासी होना चाहिए, जे हमारे बारे में जाने, हमारे बारे में विचार करे, हमारा सुख दुख उनको पता हो। क्या होता है कि हम लोगों का पूर्व जन्म के कर्म कभी अच्छे चलते, कभी बुरे चलते, कभी जीवन में अच्छे लोग आते, कभी बुरे लोग भी आते, उस समय हमारा मन विचलित होता है और कई बार ऐसे अशुभ विचार, अशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं कि हम खुद भी आत्महत्या करना चाहते हैं, अपना खुद का विनाश करना चाहते हैं, दूसरों को मारने की इच्छा उत्पन्न होती है, नाना प्रकार के प्रचंड अशुभ भावनाएं, क्रियाएं करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और तब अगर हमारे पास एक साधु जीवन में हो तो कभी याद आ जाती है कि चलो अब महाराज जी को जाके पूछ लेते हैं। एक ऐसा स्तंभ जीवन में होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जीवन में होना चाहिए जो सिर्फ हमारे ऊपर दया कर सके। देखो, आपके ऊपर मोहित होने वाले जीव तो आपने कमा लिए, आपने अपने जीवन में पत्नी कमा ली, पति कमा लिया, पुत्र कमा लिया, माता पिता आपके पास है। कुछ लोग आपके ऊपर द्वेष करते हैं, कुछ लोग आपके ऊपर प्रेम करते हैं, कुछ लोग आपकी घृणा करते हैं, कुछ लोग आपके ऊपर नफरत करते हैं, कुछ लोग आप लोगों के साथ ठगते हैं, कुछ लोग आकर के आपके ऊपर गाली गलौज करते हैं, कुछ लोग आकर के आपके ऊपर लांछन लगाते हैं। ठीक है, और ये आपने ही कमाया है, आपने अपने मेहनत से सब इकट्ठा किया है। कोई व्यक्ति आकर के आपके ऊपर काम सेवन करने की भावना रखता है तो अनेक प्रकार के कुत्सित व्यवहार करता है। ये सारी चीज़ें तो आपने कमा ली, अपने राग द्वेष से रिश्ते बना करके सब ऐसे इकट्ठा किए। क्या आपने कभी ऐसा जीव अपने जीवन में कमाया है, मेहनत से जानबूझ करके उसको अपने जीवन में लाए हो, जो सिर्फ आपके ऊपर दया करता है? एक जीवित व्यक्ति का कोई भी नाम बताओ कि आपके जीवन में वह व्यक्ति सिर्फ आपने दया करने के लिए लेके आए हो। प्रेमी इकट्ठा कर लिए, दुश्मन इकट्ठा कर लिए, नफरत करने वाले तो इकट्ठा कर लिए तुमने, दया करने वाला तुमने कभी इकट्ठा किया गया? तो एक बार ऐसा कुछ सोचो, दिमाग लगाओ कि मुझे अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लेके आना है जो ना मेरा धन चाहे, ना मेरा कुछ भी ना चाहे, उसको सिर्फ मेरे ऊपर दया करने की इच्छा होना चाहिए। वो सिर्फ मेरे ऊपर दया करे, मुझे मार्गदर्शन दे और मेरे ऊपर करुणा करता रहे। क्या आपने कभी किसी भी जीव के साथ ऐसी हरकत की है? लेकिन आपने अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, मित्र के साथ जो जो हरकतें की, वो उसी प्रकार के सारे व्यवहार करने वाले तो इकट्ठा हो गए। तो राग द्वेष, छल कपट, तृष्णा, भोग विलास, मनोरंजन में साथ देने वाले जीव तो तुमने इकट्ठा कर लिए, लेकिन संकट में कोई दया कर ले ऐसा कोई जीव है तेरे पास गारंटी के साथ? इसीलिए साधु संगति, कभी जीवन में अपना किसी से स्वभाव मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, किसी का चरित्र समझ में आ जाए, किसी के लिए अपना हृदय में प्रेम भाव जागृत हो जाए, तो ऐसा कोई क्षुल्लक जी है, अरिका है, हाँ, अनुव्रति हो चाहे महाव्रति हो, अपनी अपनी मान मर्यादा में रह करके उनके प्रति हमारे लिए ऐसा कुछ कर्म करे। आप चाहे उनके साथ बैठ करके बातें करो, चाहे उनकी विनय करो, चाहे वैयावृत्ति में पहुँचो। अब जैसे मान लो रात्रि के समय में कुछ लोग आते हैं वैयावृत्ति करने के लिए, कुछ लोग रोज आते हैं। अब जो रोज आते, भली मैं रात्रि में बात नहीं करता, भली वो मेरे से कुछ नहीं कहते, दिमाग में तो है ना मेरे। मान लो आज से 2 साल के बाद मुझे कोई व्यक्ति आया, मान लो यशवंत आया, यशवंत के महाराज जी एक व्यक्ति आता था आपके वैयावृत्ति में, वो रोज आता था, वो बगल में बैठा था, वो ऐसे ऐसे चेहरे पे दाग थे, हाँ 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 क्या हुआ महाराज जो एडमिट है उसका आशीर्वाद दो। तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वहाँ बैठ करके कम से कम हृदय से एक भाव तो निकल गए मेरे अंदर के दया के। और उसी समय मान लो मेरे अगल बगल में रिद्या सिद्धिया शक्ति थी, उनको मैंने बोल दिया जाओ थोड़ा ठीक करके आ जाओ। बताओ तुमने कमाया है कि नहीं कमाया? जाने अनजाने में तुमने किसी की सेवा की, विनय किया, तुमने किसी के साधना में सहयोगी बने। जैसे मैं आहारचर्या के लिए जाता हूँ, पिछले 4 महीने से सिर्फ 3-4 लड़कियों के अलावा मेरे बगल में कोई नहीं आया।
वो 3-4 लड़के जो है, आपको लगता है मैं बूढ़ा होकर के भी जब निपट ना जाऊं समाधि हो, तब तक उन 4 लड़कों का नाम मुझे कोई बोल दे कि ललितपुर में जब आप थे तब आहारचर्या में इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था, आपको लगता है मैं उनके उपकार भूल पाऊंगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार का व्यवहार किया, तो उन्होंने, मैं दया करूंगा तो मेरे दया प्राप्त करने के पात्र तो बन गए। और तुम होंगे बड़े 30 मार का, होंगे धन्ना सेठ, होंगे कुछ भी अध्यक्ष मंत्री महामंत्री कोषाध्यक्ष, तो कुछ भी होंगे, तुम कौन हो? तुम्हारे पर दया करने वाला है कौन? तुम जबरदस्ती के विद्यासागर जी को गुरु बना के बैठे हो, हमारे गुरुदेव सुधा सागर जी को जबरदस्ती के गुरु बना के बैठे हो, जबरदस्ती के विशुद्ध सागर जी को गुरु बना के बैठे हो, जबरदस्ती के, इसलिए क्योंकि ना तुम्हें उनका नाम पता, ना आता पता, ना लेना ना देना। चले जाता है, भीड़ लगी रहती है हमारे गुरुदेव के सामने, उधर लाइन पे खड़े होकर नमोस्तु कल्या कल्या कल्या, कोई ना देखने वाला ना पूछने वाला। कोई तुम्हारा हरकत ऐसी की कभी किसी साधु के साथ कि महाराज जी ऐसे पैदल चल रहे हैं और तुम्हारा नाम ले लिया, महाराज जी वो एडमिट है, महाराज जी वो परेशानी में है, महाराज चलते चलते 4 कदम रुक जाए, कौन था, क्या हुआ था, क्यों हुआ उसके साथ, चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा? कोई है? तो इसलिए जीवन में विनय करो, आहार दान दो, वैयावृत्ति करो, साधु के आसपास उसके सेवा शुश्रूषा में खड़े रहो, ताकि पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाए और कब किस मुनि महाराज के मुख से क्या शब्द निकल जाए और कहाँ तेरे दिन न्यारे वारे हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। कई लोग आते हैं, हम ना जानते ना पहचानते, आते हैं, महाराज जी हमारी बेटी का ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ना मेरे अंदर दया आती है ना करुणा आती, क्यों आएगी भाई? अब मेरे अंदर अगर किसी के लिए दयावान होने के बाद भी दया प्रकट नहीं हो रही, तो तुम्हारी सेवा, तुम्हारे विनय कुछ है नहीं, अपना दुखड़ाई लेकर के सब जगह घूमते रहते हो तुम लोग, कोई सुनने वाला भी है तुम्हारा? तो क्या कर रहे तुम? पूरा जीवन सिर्फ काम वासना से तड़पने वाली स्त्रियों को, पुरुषों को खुश करते रहे तुम। क्या किया तुम्हारे जीवन का? कोई मूल्य है? कोई मूल्य है? इधर भगवान की पूजा पाठ अभिषेक करने के लिए भी आते हो, तो उसके बदले में जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य का पूरा पैसा भी आ जाएगा, धन वैभव, तो उन्हीं पर उड़ेलने के लिए सारा कमाना चाहते हो ना। यहाँ भगवान की भक्ति पूजा पाठ स्तोत्र, इनके द्वारा जो पुण्य आएगा, उस पुण्य को तुम उड़ेलना किसके ऊपर चाहते हो? उसके सपने तुमने किसके लिए सजा के रखे? वो भी वही है, क्रोध मान माया लोभ तृष्णा अहंकार घमंड काम वासना धारण करने वाले जीवों को और ज्यादा सुख देने के लिए या तुम ज्यादा पुण्य कमाना चाहते हो। यही तो तुम्हारी कामना रहित, कामना से सहित पूजा का फल है ना। लेकिन तुमने कभी अपने जीवन में कभी धन आ गया, तुम्हारे पास हाथ पैर आंख नाक कान है, भगवान ने सब दिया तुझे, कभी भी उसका इस्तेमाल कभी किसी साधु का हृदय प्रसन्न करने के लिए नहीं किया। मैं किस विधि से गुरुदेव सुधा सागर जी का हृदय प्रसन्न करूं? अरे नहीं, ये पैसा क्या हो गया? विनय कर लेते, बगल में रह करके रोज सुबह पैर पोंछने के लिए खड़े रह जाते, वैयावृत्ति के लिए खड़े जाते, आगे पीछे 2-4-8 दिन घूम लेते थोड़ा दुकानदारी छोड़ करके। नहीं किया तुमने। तो ऐसा कुछ करिए अपनी मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि आप अपनी विनय से, दया से, सेवा से, मधुर वचन बोल करके याद रखे संत के, हाँ एक लड़का आता था, एक आता था श्रावक, हाँ बहुत अच्छा था, उसने मेरे साधना में, मेरे चातुर्मास में बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा सहयोग किया। किसके लिए बोलूंगा मैं, बताओ? अगर मैं यहां से निकल जाऊंगा तो किसके लिए बोलूं ये बात? मैं जानता हूं किसी का नाम, किसी का चेहरा। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग ऐसे के ऐसे संसार में दुखी रह जाते हो। आने को तो 1000 साधु आते, 1000 माताजी आते, 1000 और आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कोरा कागज मत रहना बेटा। जीवन में अपने हृदय में बहुत कुछ था, पैसा बहुत था, सब कुछ था, लेकिन उसके द्वारा सिर्फ इन क्रोधमान माया लोभ धारण करने वाले लोगों को तुमने कमाया। कभी कुछ ऐसा जीव कमाओ जो सिर्फ तुम्हारे ऊपर दया कर सके और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे उससे। समझ में आ गया? जब रागी कमा लिए, द्वेषी कमा लिए, घृणा करने वाले कमा लिए, दुश्मन कमा लिए तो एक दया करने वाला भी कमाओ। समझ में आ रहा है? अहिंसा परमो धर्म की जय। महाराज जी एक विशाल भैया आए हुए हैं, उन्हें हॉस्टल जाना, एक प्रश्न है उनका छोटा सा। ठीक ठीक। विशाल जल्दी। ओम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आपने प्रवचन में बताया कि जब लोगों को 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो उनका मन शांत होते रहता है। तो गुरुदेव बताया गया है कि मन अशांत है, उसको जितना ज़्यादा उसको भरने की कोशिश करो उतनी ज़्यादा उसमें लोभ बढ़ते रहता है। जैसे 10 करोड़ मिलने के बाद मन रुकने नहीं कहता। मैंने कहा था कि जिनके पास पर्याप्त धन होता है उनका मन आसानी से भक्ति में, साधना में, तपस्या में, मंत्रोच्चारण में, स्तुति में बहुत आसानी से लगता है, ये कहने का तात्पर्य था।
वो धन कमाने की सोचेगा, क्यों नहीं सोचेगा? वो 100 करोड़ आए तो 200 करोड़ कमाएगा, वो कमाना चाहिए उसको। और नहीं कमाना चाह रहा है तो उसको मेरे पास लेके आओ, मैं उसको और उकसा उकसा करके कमाने के लिए कहूँगा। कारण ही वहाँ बैठे हैं। अगर इन गृहस्थों ने धन खर्च करना बंद कर दिया किसी भी दिगंबर साधु के ऊपर, तो कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं चलेगा। इसलिए गृहस्थों का धनवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा साधु का तपस्वी होना ज़रूरी है, ऐसे गृहस्थों का धनवान होना। क्योंकि एक गृहस्थ जब धनवान होता है, अनाथों को कौन संभालेगा, निराश्रितों को कौन संभालेगा, आवारा लोगों को कौन संभालेगा, पशु पक्षियों की औषधि भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, साधुओं के आहार, साधुओं के विहार, साधुओं का ज्ञान, साधुओं का उपकरण, साधुओं की प्रत्येक चर्या, प्रत्येक श्वास अगर चल रही है और कोई कर्म काट रहा है, तो उसमें सिर्फ श्रावकों का धन ही जिम्मेदार होता है, ध्यान रखना। इसलिए गृहस्थों के पास हमेशा धन होना चाहिए। धन से तीर्थ क्षेत्र निर्माण होते हैं, धन से ही जिनबिंब निर्माण होते हैं, धन से ही सारी यात्राएं पूरी होती है। और आप लोग धन इन्वेस्ट करते हो हमारे ऊपर, इसलिए हमारे 8 कर्म कटते हैं। इसलिए आज तक हमने जितनी भी साधना की है, वो सारी साधना का फल आप लोगों को धन बढ़ाने में खर्च करते हैं हम लोग। तो क्या करें बैठ करके, समझ में आ गए? तो जिसके पास 100 है उसके पास 200 होना चाहिए, जिसके पास 500 रुपये उसके रोज के 1000 रुपये होना चाहिए। क्या कर लेगा वो धन का? मस्जिद में जाके थोड़ी देगा, ला करके मंदिर में देगा, और जाके कहाँ देगा वो। इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती। हाँ,